तो है गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैच की जो सीरीज है उसका पहला मुकाबला आज डबलिन में खेला जाएगा और दूसरे मुकाबले की बात करें 28 जून को दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, यानी 3 दिन में कि दो टी20 मैच होंगे भारत और आयरलैंड के बीच। तो आईपीएल के बाद पहली बाइलेटरल सीरीज हमारी साउथ अफ्रीका से होती है। साउथ अफ्रीका साइड पे हमारे कई सीनियर प्लेयरों को आराम दिया जाता है, जिसमें विराट, रोहित और बुमराह खासकर तीन मैन प्लेयर होते हैं। उसके बाद हम अगर देखें कप्तानी साउथ अफ्रीकन साइड में हमारी इंडियन साइड से किसे दी जाती है, राहुल को कप्तानी दी जाती है। और मैच से एक दिन पहले खबर आती है कि राहुल को हुई है इंजरी और उसकी वजह से पूरी साउथ अफ्रीकन सीरीज से बाहर है। और खबर ये आती है कुछ दिन बाद कि हो सकता है वो इंग्लैंड टूर से भी बाहर हो जाएं। तो खबर अभी तक देखें आयरलैंड में उनकी पिकिंग नहीं है। तो क्या देखिए, ये जो एक टेस्ट मैच बचा है पिछले साल वाला जो रिशेड्यूल हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो क्या जो टी20 और ओडीआई सीरीज है उसमें राकेल राहुल हिस्सा होंगे, अभी इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत को उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी वाइस कप्तान थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाती है। पहले मुकाबले में हमारी बॉलिंग यूनिट से अगर आप देखें 212 रन ऋषभ पंत की कप्तानी में, गेंदबाजी में ऐसी कहाँ अनचेंजेस हुई या सही से इस्तेमाल नहीं हुई, 212 रन डिफेंड नहीं होते दिल्ली जैसे मैदान पर। उसके बाद दूसरे मुकाबले में हमें उम्मीद हो सकती है कि इंडिया हो सकता है बराबरी पर जाए, लेकिन दूसरे मुकाबले में हम जैसे तैसे 150 पहुंचते हैं। और दूसरे मुकाबले में अगर आप देखें एजी ओपनर या एजी विकेट कीपर बल्लेबाज साउथ अफ्रीका साइड से बाहर जाते हैं, क्लासन की एंट्री होती है। दूसरे मुकाबले में 81 रन की बेहतरीन पारी खेलकर अपने दम पर मुकाबला जिता देते हैं साउथ अफ्रीका को। यानी अब आप देखें सीरीज हमारे हाथ से लगभग उम्मीद थी हमारे हाथ से चली जाएगी। तीसरे मुकाबले में हम बाय जीत जाते हैं। उम्मीद होती कि अगर हम यहाँ मुकाबला हारते हैं तो 7 साल से जो हमारी एक हिस्ट्री क्रिएट है कि किसी भी ओवरसीज टीम ने आकर इंडिया को टी20 सीरीज नहीं हराई है, तो बाय जीत जाते हैं। ये जो ओपनर आप देखें ऋतुराज के देखें कुछ रन किशन के देखें, उसके बाद मिडल ऑर्डर में कुछ रन बनते हैं। तो जैसे तैसे मुकाबले तीसरे मुकाबले में हमारी अच्छी गेंदबाजी की वजह से मुकाबला हम जीतते हैं। चौथे मुकाबले हम राजकोट जाते हैं, जहां हमारी हिस्ट्री है कि 3 टी20 मैच इंडिया ने खेले हैं सामने वाली टीमों के सामने और तीनों टी20 मैच हमने जीते हैं वहाँ। तो जो हिस्ट्री है अभी भी इंडिया ने बरकरार रखी है। चौथे मुकाबले हम देखें तो ये जो अपना जिस तरह किशन ने ऋतुराज के साथ बैटिंग करी 100 के प्लस, जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड करी, वहां से हम मुकाबले में आए, कुछ रन मिडल ऑर्डर में बने। और जिस तरह पहली हाफ सेंचुरी डीके की आई है अपनी कैरियर में टी20 की, जिस प्लेयर ने 2006 में टी20 में डेब्यू किया और 2022 में अगर अपनी टी20 की पहली अगर 50 लगाएगा तो फिर उसे किस तरह महसूस होगा और अपने आप को क्या समझाएगा कि जिस प्लेयर ने देखें 2006 में और 2022 में कितना डिफरेंसेस है। यानी एक 50 लगाने के लिए जिस प्लेयर को अगर इतने साल का इंतजार करने पड़ेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जैसे तैसे फिर हम उस मुकाबले को बड़े अंतराल से जीतते हैं। खासकर हमारी बॉलिंग यूनिट वही जो पहले 2 मुकाबले में फेल रही, वही 2 मुकाबले में वापसी आई। आखिरी टी20 मैच अगर आप देखें जो डिसाइडर बेंगलुरु जाते हैं, बेंगलुरु में उम्मीद होती है कि हम मुकाबले में हो सकता है सीरीज देखें इंडिया के हाथ आते, लेकिन साउथ अफ्रीकन साइड से भी एक हिस्ट्री है। 2011 से अगर आप देखें उन्होंने इंडिया में आकर टी20 सीरीज इंडिया के खिलाफ कभी हारी नहीं है। तो हो सकता है ये रिकॉर्ड हो सकता है साउथ अफ्रीका का बना रही उम्मीद थी, लेकिन बारिश की वजह से देखिए ऋषभ पंत लगातार 5वां टॉस हारते हैं। और आखिरी मैच में देखें जो उनके कप्तान तमुआ बबुआ वो भी नहीं दिखते हैं। उधर देखें जो एज बॉलर आप देखें स्पिनर खेलते हैं, एज स्पिनर खेलते हैं, महाराज कप्तानी करते हैं। कप्तानी के बाद देखिए टॉस जीतते हैं, बॉलिंग का फैसला करते हैं। 1 ओवर पहले ही बारिश की वजह से कम हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद देखिए 3.5 ओवर के समथिंग हमारे ओपनर दोनों पवेलियन चले जाते हैं। वहां से हम क्या करते हैं, मैच कंसल्ट होता है और सीरीज होती है शेयर भैया। तो हम देखें साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों की हिस्ट्री क्रिएट हुई कि दोनों ने अपनी भैया हिस्ट्री को बरकरार रखा है और सीरीज भी किसी के हाथ गई नहीं है। लेकिन मुझे एक निराशा हुई जो ऋषभ पंत के साथ शर्त लगी थी विक्रांत सर की कि अगर इंडिया सीरीज जीतेगी तो ऋषभ पंत को एक किट गिफ्ट करेंगे ऋषभ पंत, तो वो ऐसा नहीं हो पाया। तो प्लीज हमें ये उम्मीद थी कि अगर सर को मिलती है गिफ्ट तो फिर मुझे अच्छी उम्मीद थी। लेकिन अब हम मुकाबले करते हैं साउथ अफ्रीका के बाद सीरीज होती डिवाइडेड, वहां दिन चर्चा नहीं होती, चर्चा होती ऋषभ पंत की बैटिंग की ज्यादा होती। क्योंकि अगर आप देखें ये जी अगर आप देखें अपोजिट के रूम में उनके हाथ डी के अभी अवेलेबल हैं टीम में, और टीम में अगर आप देखें जो बैट्समैन वो बेटर कर रहे हैं। तो आयरलैंड के खिलाफ जो टीम ऐलान होती है उसमें अगर आप देखें नंबर 3 और नंबर 4 पर जो प्लेयर यानी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों को ब्रेक, यानी ब्रेक कहें या हम यूं कहें कि अगर आयरलैंड के खिलाफ उनको अगर ब्रेक नहीं दिया जाए तो जो लेस्टर के खिलाफ हमारी 4 दिन की प्रैक्टिस मैच में वो हिस्सा नहीं ले पाते। और आपको पता है 1 जुलाई से हमारा पहला देखिए जो एक टेस्ट मैच बचा हुआ है इंग्लैंड के साथ, पिछले साल का जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, उसको भैया ना 1 जुलाई से होना है तय, तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यानी टेस्ट मैच का वो हिस्सा है और आयरलैंड के खिलाफ जो टीम है उसका वो हिस्सा नहीं है। तो उसकी वजह से इनको इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है
उसमें उन्हें ऐड कर दिया गया है। तो 2 प्लेयर जो बाहर हुए हैं, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, उनकी जगह राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन को ये देखिए आईपीएल के मंच से उन्हें दोबारा लाया गया, क्योंकि आप देखें ऋषभ पंत की कप्तानी और उनके रन आईपीएल में किस लिहाज से बने, और दूसरी तरफ संजू सैमसन की कप्तानी और उनके रन, यानी दोनों में उनका पलड़ा भारी रहा। संजू सैमसन एक तरफ देखें टीम को लीड करके फाइनल तक ले गए हैं, उसके बाद आप देखें रन के मुकाबले में जिस तरह बैटिंग करी है और जिस इंटेंट के साथ बैटिंग करी, बड़ी पारियां इनकी बैट से जरूर नहीं आई हैं, लेकिन नंबर 3 और 4 पर जिस तरह उन्होंने अच्छी इंटेंट के साथ बैटिंग करी, ये मेरा मानना ऋषभ पंत से ज़्यादा आगे ले गई उनको चीज़। नंबर 3 पे आप देखें राहुल त्रिपाठी को, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी टीम में ऐलान होती है, जब राहुल त्रिपाठी का नाम नहीं होता तो वहाँ बड़ी चर्चा होती, क्योंकि आप आईपीएल के तहरीज पर अगर वहाँ चर्चा होती है कि आईपीएल से पहले जो टीम है उसी को बरकरार रखा गया, लेकिन जब दीपक का नाम आया तो सबने कहा कि आईपीएल से पहले टी20 में अगर आप देखें तो स्कीम ऑफ थिंक में दीपक नहीं थे, तो दीपक को क्यों ऐड कर दिया गया। उसके बाद राहुल त्रिपाठी की बड़ी चर्चा हुई, उसके बाद अब वो वापसी करके आए हैं आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन मौका मिलना बड़ा टफ है इनके। उसके बाद आईपीएल में मुंबई इंडियंस के एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज या रीढ़ की हड्डी हम कहें, उनकी वापसी होती है कि कहाँ होती है वापसी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी वापसी नहीं होती है। और आप देखें मुंबई के लिए आखिरी कुछ मैच नहीं खेल पाए चोट की वजह से, तो उनकी आयरलैंड के खिलाफ वापसी होती। खबर ये भी है कि वो 3 नंबर पर, यानी आप देखें तो वो प्लेइंग 11 में वापसी करेंगे, लेकिन वापसी कहाँ करेंगे, नंबर 3 पर करेंगे। वो डिजर्व करते हैं 3 नंबर पर खेलना और उनकी पोजीशन भी है, लेकिन जब नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की जगह अगर मान लीजिए सूर्या खेलते हैं तो फिर राहुल त्रिपाठी को मौका नहीं मिल पाएगा और मौका नहीं मिल पाएगा दीपक को, क्योंकि वजह क्या है, दीपक को आप यूज कहाँ करेंगे, नंबर 3 या 4 पर करेंगे। और नंबर 4 पर मेरा मानना बेस्ट कंटेंडर आप देखें तो फिर संजू सैमसन आए, क्योंकि ये नंबर 4 पर राजस्थान रॉयल के लिए नंबर 3 पर भी दिखे, कभी नंबर 4 पर भी दिखे, तो मेरा मानना संजू सैमसन ज़्यादा प्रेफर कर जाएंगे आप। और उसकी वजह देखिए विकेट कीपर का जो स्लॉट है वो संजू सैमसन को नहीं दिया गया है, सेकंड चॉइस है, सबसे बड़ी बात चीज़ है। और ईशान किशन एजी विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हैं, उनकी चर्चा नहीं, यानी वो तीसरी प्रेफर रहेंगे एजी विकेट कीपर बल्लेबाज। तो विकेट कीपर का जो जुम्मा है आयरलैंड के खिलाफ वो डीके को दे दिया गया है। यानी स्कीम ऑफ थिंक में सबसे पहले अगर आप देखें विकेट कीपर की स्टेट में जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो फिर डीके को प्रेफर किया जा रहा है, ये बड़ी चीज़ हो सकती है और इंडियन साइड की हो सकती है। मेरा मानना ऋषभ पंत किस कंटेंट पर इंडियन टीम में खेलते हैं ये एक बहुत बड़ी डिबेटेबल बात है, क्योंकि यार आप देखें ना तो कंसिस्टेंसी रन है, कप्तानी में हमको उनको देखा कितने आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको अंक देंगे। मेरा मानना एजी विकेट कीपर बल्लेबाज आप डीके की तरफ अगर आप नजरें गड़ा के बैठे हैं तो वो आपको निराश नहीं करने वाले हैं। और दूसरी बात है संजू सैमसन को आप इसलिए लाए हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो सकता है ऋषभ पंत को ना ले जाएं तो उसमें हो सकता है अगर संजू बेस्ट यहाँ दिख गए और अच्छा कर गए तो सकता है संजू की तरफ आँख गड़ाए बैठ जाए जी विकेट कीपर बल्लेबाज। लेकिन फिर भी आप देखें बैकअप ओपनर के तौर पर हो सकता है ईशान किशन को आप ऑस्ट्रेलिया ले जाएं, ये भी एक थिंकिंग है। लेकिन आज के मुकाबले से पहले हम देखते हैं इंडियन साइड से पहले क्या हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखिए, जिसमें उरमान की बात करें या हरमनदीप की बात करें, क्या इनमें किसी को मौका मिल सकता है। देखिए मेरा मानना है मौका देना या ना देना ये इंडियन टीम के लीडरशिप ग्रुप की एक ओपिनियन हो सकती है। मेरा मानना देखिए अक्षर पटेल के साथ साथ अगर आप देखें उतना बेस्ट किया नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन क्या कभी भी कंटिन्यू रखेंगे ये इंडियन टीम का एक मसला है। लेकिन अगर आप तेज गेंदबाजी उठाकर देखें तो हर्षल पटेल, खासकर हर्षल पटेल हो सकता है आप ब्रेक दे। उसके बाद दूसरी आवेश देखिए लगातार 5 मुकाबले खेलते हैं, आखिरी मैच में चली रद्द होता है तो बॉलिंग नहीं करते, लगातार 3 मुकाबले में उनको कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरी मुकाबला यानी चौथे मुकाबले में जहां सीरीज हम बराबरी पर जाते हैं, 4 सफलताएं ऑलरेडी मिलती हैं, मैन ऑफ द मैच रहते हैं। तो ओवरऑल देखें आवेश खान ने गेंदबाजी खराब नहीं करी है, हो सकता है आवेश को अभी भी आप बनाए रखें, लेकिन हर्षल तो आपकी स्कीम ऑफ थिंक का हिस्सा है। वर्ल्ड कप में वो लगभग जाएंगे मेरा मानना है। अभी तक आप देखें करंट सिचुएशन यानी आज तक की अगर परिस्थिति देखें तो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंक में है और मेरा मानना है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है। लेकिन आप प्लेइंग 11 में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हो सकता है थोड़ा डिबेटेबल हो जाए। वैसे मेरा मानना है लगभग 80% हो सकता है वो प्लेइंग 11 में खेलें, तो हो सकता है हर्षल को आप ब्रेक दें और ब्रेक के साथ साथ क्योंकि भुवी बाइस कप्तान है तो फिर उनको जरूर आप खिलाएंगे। और दूसरी तरफ अर्शदीप या उरमान का मेरा मानना किसी एक का आप डेब्यू कराएं, ज़्यादा चांसेस एक साथ करेंगे नहीं क्योंकि ब्रेंच स्टेन को कहाँ यूज करेंगे। चहल की चर्चा है कि चहल के अगर मेरा मानना है अपोजिशन के तौर पर आप रवि बिश्नोई की तरफ जाएंगे। रवि बिश्नोई मेरा मानना है कि जो मुकाबला आज खेला जाएगा डबलिन में वहाँ 2 मुकाबले का एक्सपीरियंस इस बेन चहल का है, तो एक्सपीरियंस साइड मेरा मानना है देखिए हमारी यंग एज टीम खेलती है और ये कहा भी है जो अगर आप देखें आयरलैंड के कप्तान है कि अच्छी बात है खासकर इंडियन क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने बनाया है कि आप देखें अलग अलग टीम
डिवाइडेड करके खिला रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप खिलाते हैं रवि बिश्नोई को, मेरा मानना है अगर किसी प्लेयर को पिक कर रहे हैं और आप स्कीम ऑफ थिंक में रख रहे हैं, अगर किसी प्लेयर से आप कंपटीशन किसी प्लेयर का कर रहे हैं, तो फिर आप भले उनको कम मौके दें, पर मौके देना मेरा मानना बनता है। क्योंकि आप मौके नहीं देंगे, लगातार बेंच स्टेटमेंट बैठाते रहेंगे, और जब आपकी समय एक ऐसा समय आएगा जब वर्ल्ड कप के लिए जब टीम सिलेक्शन होगी, तो टीम सिलेक्शन में आप सोचेंगे चलिए यार हमने तो उसको खिलाया नहीं, इसको क्यों फिर हम रखें, तो उसको आप ऑटोमेटिकली आप देखें तो बाहर कर देंगे। तो ऐसा मेरा मानना नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल देखिए, अभी भी आयरलैंड के खिलाफ जो हमारी टीम है उसमें एज ओपनर या बैकअप ओपनर के तौर पर कोई भी प्लेयर नहीं है, यानी ऋतुराज और किशन ही ओपनिंग करेंगे। या किसी भी मान लीजिए सिचुएशन यानी कोविड या किसी भी इंजरी का कोई कंसर्न होता है, तो फिर हमारे पास बैकअप ओपनर नहीं है, यानी केएल राहुल का बीसीसीआई ने बैकअप प्लान दिया नहीं है। तो सकता है मिडिल ऑर्डर से कोई प्लेयर, जैसे दीपक की चर्चा चल रही है नंबर 3 पर, राहुल त्रिपाठी को सकता है 1 नंबर ऊपर खिलाकर हो सकता है ओपनिंग करा दी जाए, ये सिचुएशन हो सकता है एज ओपनिंग। और मेरा मानना इसीलिए हो सकता है बैकअप प्लान बीसीसीआई ने ना लिया हो, क्योंकि हो सकता है किसी सिचुएशन में ऐसा हो और भारतीय टीम फिर फैसला ले सकती है। मिड ऑर्डर में इतनी सारी भरमार है, क्योंकि आप देखें नंबर 3 और 4 पर सूर्या हैं, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन हैं, और श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को आपने बाहर भेजा है ऑलरेडी। दीपक जैसे प्लेयर हैं जो नंबर 3 और 4 पर मेरा मानना है दावेदारी अपनी कर रहे हैं और खेलने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन मौका मिलना थोड़ा टफ लग रहा है अभी। लेकिन गेंदबाजी यूनिट में भी चेंजेस है, लेकिन अक्षर पटेल को क्या अभी इंडियन टीम में बरकरार रखा जा सकता है प्लेइंग लेवल में। देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 5 मुकाबले खिलाए जाते हैं। बैटिंग यूनिट में देखें, एक मुकाबले में उनको डीके से पहले भेजा जाता है, उस मुकाबले में ना तो उनके रन है ना उनका वो इंटेंट है। उसके बाद हम देखते हैं डीके के नीचे थोड़े खेलते हैं, कभी गेंदें मिलती हैं कभी उतनी नहीं मिलती हैं। गेंदबाजी के लिहाज से हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कोई उम्दा ऐसी गेंदबाजी कोई इस पर डाल दिया हो जिससे हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपोजिशन बैकफुट पर चलेगी, ऐसा भी कुछ करके दिया नहीं है। मेरा मानना हल्की सी अपनी जो उम्मीद है उसमें हल्की सी फीके पड़ रहे हैं, जो चांसेस मिल रहे हैं उतना बेस्ट कर नहीं रहे हैं। ओवरऑल थिंकिंग क्या हो सकती है, ऋतुराज को देखा जा रहा है कि किस पोजीशन पर, देखिए हो सकता है बैकअप ओपनर के तौर पर ऋतुराज थोड़े पीछे, क्योंकि आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इंटेंट किशन का दिखा वो इंटेंट उनके साथ नहीं दिखा। रन कुछ मैचों में उन्होंने बनाए हैं, अच्छे इंटेंट उन्होंने दिखाया, लेकिन वो इंटेंट मेरा मानना किशन की तरह इस साल अभी नहीं दिख रहा है उनका, थोड़े पीछे दिख रहे हैं। आईपीएल भी मेरा मानना उतना बेटर गया नहीं, वैसे किशन का भी आईपीएल उतना बेटर नहीं गया है। जो टेक था उनका 15 करोड़ का, मेरा मानना वो भारी पड़ा। उसके बाद देखें मिडल ऑर्डर में इतनी सारी भरमार है कि आप किसको अंदर करें किसको बाहर करें, तो ये बहुत बड़ी थिंकिंग है। प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करने चाहिए मेरा मानना। देखिए, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप टीम थी उसमें 2 प्लेयर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बाहर हैं, तो 2 तो बदलाव मेरा मानना हर हाल में होने हैं। लेकिन हर्षल पटेल हो सकता है आज के मुकाबले में आप ना खेलते देखें, ये जो यंगस्टर यानी स्पीच मास्टर, या हो सकता है दूसरी तरफ आप देखें अर्शदीप यानी किंग 11 पंजाब से आते हैं इस साल, और मेरा मानना है अलग हाइट से गेंदबाजी करते हैं, हो सकता है उनको आप डेब्यू कराएं। चहल की क्या चर्चा है, चहल को क्या खिलाएंगे, मेरा मानना हो सकता है पहले मैच में आप चहल को बनाए रखें, दूसरे मुकाबले हो सकता है एक मुकाबला आप रवि बिश्नोई की तरफ चले जाएं, या दोनों मुकाबले चहल या दोनों मुकाबले रवि बिश्नोई को खिलाएंगे, ये स्कीम ऑफ थिंक का हिस्सा है। आबिस खान को आप मेरा मानना अभी हो सकता है बनाए रखें, उतनी जल्दी बाहर ना करें, क्योंकि 5 मुकाबले खेलते हैं, 4 मुकाबले में गेंदबाजी करते हैं, 3 मुकाबले में कोई सफलता नहीं मिलती, 4 चौथे मुकाबले में जाके मेरा मानना है 4 सफलताएं मिलती हैं। तो फिर वो अभी भी मेरा मानना है आपके माइंड में रोटेशन पॉलिसी को रोटेट करते रहेंगे। तो कुछ ऐसी एज फिनिशर आप देखें, डीके हैं, हार्दिक एज कप्तान अपने आप को हम देखते हैं अपने आप जब उनको एज लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाया गया तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हो सकता है थोड़ी हमें आउट ऑफ रीच दिख जाए हार्दिक की तरफ से। डीके तो होंगे, डीके या जी फिनिशर खेलेंगे, तो सभी को उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर बात करें पॉल स्ट्रिंग, जो साउथ अफ्रीकन साइड से एज ओपनर खेलते हैं और दुनिया भर की तमाम T20 लीग खेलने का उनको अनुभव है, और जिस वक्त ये चले यानी ये गेम डैमेज हुआ और डैमेज गेम को ये बनाने का मादा रखते हैं, और मेरा मानना अकेले अपने दम पर गेम को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टीम को जिता सकते हैं। और मेरा मानना ये अलग लेवल के प्लेयर हैं, T20 जनरेशन को समझते हैं, T20 में घुले मिले हुए प्लेयर हैं। और मेरा मानना जिस तरह इनका शरीर है, खड़े खड़े खेलते हैं, ज़्यादा चहल पहल दिखती नहीं इनके हाथ पैर से, तो मेरा मानना साउथ अफ्रीकन साइड से विनिंग फैक्टर हो सकते हैं एक। और मेरा मानना ज़्यादा साउथ अफ्रीकन साइड से अब आइलैंड, साउथ अफ्रीका नहीं सॉरी आइलैंड, वैसे हमारी टीम में अगर आप देखें एज यंगस्टर प्लेयर ही हैं, ओपनर से लेकर मिडल ऑर्डर तक लेकर। सूर्या थोड़े एक्सपीरियंस कर सकते हैं, संजू सैमसन थोड़े एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बाकी प्लेयर आप दीपक हैं,